नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 6 हिंदी का पाठ 10 पढ़ाने वाली हूँ। यह एक कविता है जिसका शीर्षक है झांसी की रानी। और इस कविता की कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। झांसी की रानी आप जानते हैं कौन है? तो झांसी की रानी है महारानी लक्ष्मीबाई। इसी का संदर्भ यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। 10 चैप्टर झांसी की रानी। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भृकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। घूमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। यहाँ पर बताया गया है जब 1857 की चर्चा यहाँ पर की गई है, जब अंग्रेजों ने क्या है हमारे ऊपर अपनी सत्ता स्थापित कर रखी थी, हमें परतंत्र बना रखा था, तब की बात की गई है कि सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भृकुटी तानी थी। मतलब बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। यहाँ पर बताना चाह रही हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी कि सिंहासन हिल उठे, मतलब राजाओं के जो सिंहासन है वह क्या है, हिलने लगे। और राजवंशों ने भी क्या है, भ्रकुटी तानी थी, मतलब अपने भुएं ऊपर चढ़ा रखी थी। और हमारे बूढ़े भारत में भी क्या है, दोबारा से जवानी आई थी। यहाँ पे बूढ़े भारत में कहने से मतलब है कि हमारे भारत को लोग जो है वह कैसा हो गया था, जर्जर हो गया था, उसकी जीर्ण अवस्था हो गई थी। जैसे बूढ़ा व्यक्ति का शरीर होता है वो जीर्ण अवस्था में पहुंच जाता है, ऐसे ही हमारे भारत की स्थिति भी हो गई थी, क्योंकि अंग्रेजों ने इतने अत्याचार किए थे कि उस अत्याचार के कारण हमारा भारत क्या है, बूढ़ा लगने लगा था। और जैसे ही इसको आजाद कराने की बात आई तो ऐसा लग रहा था मानो हमारा भारत फिर से नया हो गया हो, जवान हो गया हो। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। हमारी जो आज़ादी खो गई थी उसकी कीमत जैसे ही सबने पहचानी तो क्या है, दोबारा से हमारे भारत में नई जवानी आ गई। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। मतलब फिरंगी का मतलब होता है अंग्रेजों को, तो अंग्रेजों को दूर करने की सबने अपने मन में ठान ली थी। अब तो कुछ भी हो जाए हम इन अंग्रेजों को अपने भारत से भगा कर ही रहेंगे और अपने देश को स्वतंत्र कराकर ही रहेंगे। आगे चलते हैं। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आगे बता रहे हैं कि ये चर्चा की गई है 1857 की। तो कह रहे हैं कि 1857 में वह तलवार जो पुरानी हो गई थी वह भी क्या है, चमकने लगी थी। क्यों? क्योंकि अब हमारे भारत को स्वतंत्र कराना था और स्वतंत्र कराने के लिए हमारी जो तलवारें हैं वो भी कैसी हो गई थी, नई हो गई थी। बुंदेले हर बोलों की में हमने सुनी कहानी थी। बुंदेल यहाँ पर बुंदेलखंड से लिया गया कि बुंदेलखंड के हर व्यक्ति के मुंह से हमने ये कहानी सुनी थी। क्या सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जो खूब लड़ने वाली झांसी की रानी थी महारानी लक्ष्मीबाई, वह क्या है, मर्दों की तरह खूब लड़ी। मतलब जैसे मर्द लोग लड़ते हैं उनके अंदर मर्दानगी होती है, ऐसी ही महारानी लक्ष्मी के अंदर ऐसा लगता था मानो जैसे मर्दों की तरह लड़ने वाली हो और खूब सारी मर्दानगी उनके अंदर भरी हुई हो। और यह बात हमने हर बुंदेलखंड वासियों के मुंह से सुनी थी। आगे चलते हैं। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। आगे बता रहे हैं लक्ष्मीबाई जी का वर्णन करते हुए कि कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली, अर्थात उनकी बहन का नाम छबीली थी। और लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। जो लक्ष्मीबाई नाम की उनकी पुत्री थी वह कैसी थी, सिर्फ उनकी पिता की इकलौती बेटी थी। नाना के संग पढ़ती थी, मतलब जो लक्ष्मीबाई जी हैं वह अपने नाना के साथ ही पढ़ती थी और नाना के साथ ही खेलती थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उनकी यही सहेली थी, क्योंकि वो हथियारों से युद्ध करना सीखती थी। तो उनके लिए उनकी जो सहेलियां थी वह बरछी ढाल तलवार
कटार आदि ही उनकी सहेलियां कहलाती थी। आगे कह रहे हैं कि वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेले हर बोलों की मुझे हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और वीर शिवाजी जो शिवाजी हैं उनकी जो गाथाएं मतलब कथाएं उसको मुँह जवानी याद थी, मतलब याद करने की जरूरत ही नहीं थी, उसको अपने आप ही याद थी। और बुंदेले हर बोलों के में हमने सुनी कहानी थी कि जो महारानी लक्ष्मीबाई है वह क्या है मर्दों की तरह खूब लड़ी थी। आगे आते हैं, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। आगे बता रहे हैं लक्ष्मीबाई के बारे में कि लक्ष्मी थी मतलब साक्षात लक्ष्मी का रूप थी या साक्षात दुर्गा का रूप थी, वह स्वयं वीरता की अवतार या स्वयं वीरता की ही अवतार थी। देख मराठे पुलकित होते, मराठे लोग उनको देख करके आनंदित होते थे, उसकी तलवारों की बार, जैसे ही वो बार करती थी तो उस बार को देख करके जितने भी मराठे होते थे वह क्या है बहुत ज्यादा आनंदित होते थे, मतलब इतनी कुशलता से वह तलवार चलाती थी कि सब लोग आनंदित हो जाते थे। नकली युद्ध मतलब नकली युद्ध करना, व्यू की रचना करना, खेलना खूब शिकार और शिकार खेलना, सैन्य घेरना मतलब सेना को घेरना, दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़, मतलब ये ही उनकी क्या है खेल खेलने वाले थे और इसी में उनको क्या है आनंद आता था। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलों की में हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। महाराष्ट्र कुल देवी मतलब महाराष्ट्र की जो कुल देवी हैं उसकी भी आराध्य भवानी थी, मतलब भवानी जो देवी हैं वह ही क्या है उनकी आराध्य देवी थी। यह बात हमने हर बुंदेलखंड के व्यक्तियों से सुनी थी कि जो महारानी लक्ष्मीबाई हैं वह क्या है मर्दों की तरह खूब लड़ी थी। आगे कहते हैं, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुभट बुंदेलों की विद्रोहतावली सी वह आई झांसी में। क्या कह रहे हैं, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। अब यहाँ पर झांसी की जो रानी है वह क्या है बड़ी हो गई है और उनके नाना जी ने उनकी सगाई झांसी के राजा हैं उनके साथ कर दी। तो यहाँ पर उनकी जो सगाई वह किससे हुई है तो वीरता के वैभव के साथ हुई है। ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में और शादी होकर के वही लक्ष्मीबाई क्या है झांसी में रानी बनकर आ गई हैं। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, मतलब राजमहल में अब शादी का माहौल था और जब बहू घर आती है तो क्या होता है बहुत सारी बधाइयां बजती हैं, तो वहां पर भी बधाई बजी और पूरी झांसी में क्या है खुशियां छा गई क्योंकि रानी के आने की खुशी बहुत ज्यादा होती है। और सुबट बुंदेलों की विरुद्धावली सी वह आई झांसी में, तो सुबट जो बुंदेलों की विरुद्ध पंक्ति की तरह वह क्या है ऐसा लगता था मानो झांसी में आई हैं। आगे कह रहे हैं, चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों की में हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। चित्रा ने अर्जुन को पाया, जिस प्रकार से चित्रा ने किसको पाया अर्जुन को पाया और शिव से मानो भवानी मिली थी। ये बात हमने हर बुंदेलखंड के व्यक्तियों की मुंह से सुन रखी थी कि झांसी की रानी मर्दों की तरह खूब लड़ी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित कमलों में, महलों में उजियाली छाई, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई, निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आगे बता रहे हैं, उदित हुआ सौभाग्य मतलब जो रानी का सौभाग्य है वह क्या है
उदित हुआ। मुदित महलों में उजियाली छाई, मतलब जो महल शांत पड़ा हुआ था, ऐसे महलों में भी क्या है, आनंद छा गया, उजाला छा गया। किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, परंतु भाग्य को यह नहीं भाया और कालगति क्या है, चुपके से चुप से आई और सारे महल में, झांसी में क्या है, काली घटा को घेर कर ले आई। तीर चलाने वाले कर्मियों से चूड़ियां कब भाई, मतलब उसने को साज श्रृंगार कब भाया, क्योंकि वो तो क्या है, तीर चलाने वाली थी, तलवार चलाने वाली थी, तो उसको हाथ में चूड़ियां कब भाई। रानी विधवा हुई, और यहाँ पर क्या है, रानी विधवा हो गई, अर्थात राजा की मृत्यु हो गई। हाय विधि को भी नहीं दया आई, मतलब विधाता को भी क्या है, भाग्य को भी इस रानी पर दया नहीं आई। और जो राजा थे वो क्या है, बिना संतान के ही चल बसे, और रानी भी क्या है, दुख में डूबी हुई थी। और यह बात हमने हर बुंदेलखंड के व्यक्तियों की मुंह से सुनी थी कि रानी लक्ष्मीबाई क्या है, खूब मर्दों की तरह लड़ी थी। आगे कह रहे हैं, बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज तुर्क पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलों के में हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आगे कह रही हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, मतलब यहाँ पर दीप का मतलब राजा से है, तो झांसी का राजा जैसे ही मर गया तो जो डलहौजी था अंग्रेज, वह मन में बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ, खुश होने लगा। राज हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया, मतलब अब सोचा कि अब तो राजा मर गया, क्योंकि उस समय जो राजाओं की अंग्रेजों में राजनीति थी वह यह थी कि किसी भी राजा का यदि पुत्र नहीं है तो उस राज्य को वो क्या है, अपने अधीन कर लेते थे अंग्रेज लोग। तो यहाँ पर उनका क्या है, कोई पुत्र नहीं था और राजा खत्म हो गया था, तो उसने सोचा कि अब तो हम झांसी को क्या है, अपने अधीन कर लेंगे, और उसने सोचा ये तो बहुत अच्छा अवसर आ गया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, मतलब तुरंत ही उन्होंने क्या किया, अपनी सेना को भेजा और भेजकर दुर्ग पर अपना झंडा फहराना चाहा। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राजा झांसी आया, मतलब लावारिस का वारिस बनकर के जो ब्रिटिश का राजा था वह क्या है, झांसी में आ गया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, मतलब आंखों में आंसू भरे हुए थे, ऐसे रानी ने देखा कि झांसी हुई वीरानी थी, मतलब झांसी तो वीरानी हो गई, मतलब वहां पर क्या है, कष्ट ही कष्ट हो गए, क्योंकि राजा है नहीं है और उसका पुत्र भी नहीं है। अब तो अंग्रेज क्या करेंगे, इस पर अपना अधिकार स्थापित कर लेंगे, और ये बात रानी से नहीं देखी गई। और इसी बात को बुंदेलखंड के हर व्यक्ति के मुंह से हमने सुना था कि जो महारानी लक्ष्मीबाई है वह क्या है, झांसी में मर्दों की तरह खूब लड़ी थी, बहुत युद्ध किया था। आगे चलते हैं। अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। क्या कह रहे हैं, अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया, मतलब जो अंग्रेज लोग हैं उनकी यह बहुत बड़ी माया थी कि वह क्या है, अनुनय और विनय को नहीं सुनता था। हम विनम्रता से उनसे विनती करते थे तो इस बात को वो लोग नहीं सुनते थे। व्यापारी बन दया चाहता, जब यह भारत आया था ना, जब ये डलहौजी अंग्रेज लोग हमारे भारत में आए थे तो किस रूप में आए थे, व्यापारी बनकर आए थे, और व्यापारी बनकर आए थे तो हमसे क्या है, दया चाहते थे कि हम भारत में आके व्यापार कर लें, इसके लिए वो क्या है, भारतवासी हमारे ऊपर अपनी दया करें। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, जब से डलहौजी ने हमारे भारत में पैर
फैलाए हैं, तब से हमारे भारत का जो काया अर्थात शरीर है वह क्या है, पलट गया है। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया, मतलब यहाँ के जो राजा नवाब थे उनको भी उसने क्या है, अपने पैरों में ठुकराया है, मतलब उनकी भी वह कोई बात नहीं सुनता है, उनको अपने अंडर में रखता है। रानी दासी बनी बनी, यह दासी अब महारानी थी, मतलब रानी झांसी की तो दासी बनी थी, क्योंकि राजा की जो पत्नी होती वह क्या है, राजा की दासी होती है, परंतु यही दासी अब क्या है, झांसी की महारानी थी। यह बात बुंदेलखंड के हर व्यक्ति के मुंह से हमने सुनी थी कि झांसी की रानी मर्दों की तरह खूब लड़ी थी। चीनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ, बातों बार कैद पेशवा था बैठुर में, हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन विसार, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाली मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेलहर बोलों के में हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आगे बता रहे हैं, चीनी राजधानी दिल्ली की, मतलब दिल्ली की राजधानी थी वह भी क्या है, छिन गई थी, मतलब जो दिल्ली है वह भी क्या है, अंग्रेजों ने अपने अधीन कर ली थी, और लखनऊ को तो उन्होंने बातों बात में ही अपने अधीन कर लिया था। कैद पेशवा था बैठुर में, और बैठुर में जो पेशवा जी थे वह क्या है, कैद थे, मतलब अंग्रेजों ने उनको क्या कर लिया था, कैद कर लिया था। और हुआ नागपुर का भी घात, मतलब नागपुर को भी उन्होंने अपने अंदर कर लिया, अपने अधीन कर लिया। फिर है उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन वसात, मतलब अब जब बड़ी बड़ी राजधानी चली गई, लखनऊ चला गया, नागपुर चला गया, तो फिर ये इन सब छोटे छोटे गांवों की कौन विसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर भी अभी हुआ था वज्र निपात, मतलब इन्होंने क्या है, इनको भी अपने अंदर कर लिया था, इन पर भी युद्ध कर करके अपनी राजनीति से अपने अधीन किया। बंगाल मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, मतलब अंग्रेजों ने सब जगह क्या है, अपने पैर पसार रखे थे और सब को क्या है, अपने अधीन कर रखा था। यह बात हमने बुंदेलखंड के हर व्यक्ति की मुंह से सुनी थी कि महारानी लक्ष्मीबाई मर्दों की तरह खूब लड़ी थी। आगे आते हैं, रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलख हार, यूं पर्दे की इज्जत पर देसी के हाथ बिकानी थी, बुंदेलहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आगे बता रहे हैं, रानी रोई रनिवासों में, जो राजाओं की महल होते हैं जहां वो रहती हैं उनको बोलते रनिवास में रानी क्या है, खूब ज्यादा रोई थी, क्योंकि एक तो पति चला गया था, पुत्र था नहीं, ऊपर से क्या है, अंग्रेज उनकी ऐसी अत्याचार को सुन सुनकर रानी को और ज्यादा रोना आ रहा था। बेगम गम से थी बेजार, और वे अपने गम से भी क्या है, बेजान थी, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, मतलब इस बात से भी अनजान थी कि उनकी जो गहने कपड़े हैं वह कलकत्ते के बाजार में बिकते हैं, और सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, और इस बात को अंग्रेजों के जो अखबार थे वह क्या है, सरेआम छापते थे। नागपुर के जेवर ले लो, क्या लिखते थे कि नागपुर के जेवर ले लो, और लखनऊ के ले लो नौलख हार, लखनऊ को बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, तो कहते थे उसको भी ले लो, और नागपुर के जेवर ले लो, ये बात को क्या खुलेआम छापते थे। यूं पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, ऐसा लगता था कि जो हमारे पर्दे की इज्जत थी वह ऐसा लगता था मानो परदेसी लोग क्या कर रहे हैं, उनको बेच रहे हैं। बुंदेलखंड के हर व्यक्ति के मुंह से हमने यह बात सुन रखी थी कि झांसी की रानी खूब मर्दों की तरह लड़ी थी। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, नाना
धुंधुपंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ आरंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदे ले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आगे क्या बता रहे हैं? कुटियों में थी विषम वेदना, मतलब जो झोपड़ियों में लोग रहते थे उनमें भी क्या है, बहुत ज्यादा वेदना थी, कष्ट थे, क्योंकि उनको भी खाने को नहीं मिलता था। हमारा भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उसके बाद भी अंग्रेजों ने इतने अत्याचार कर रखे थे कि जो कुटियों में लोग रहने वाले थे उनको भी बहुत ज्यादा कष्ट थे। महलों में आहत अपमान, और महलों में जो रहने वाले व्यक्ति थे उनका भी बहुत ज्यादा अपमान होता था, उनको तिरस्कृत किया जाता था। वीर सैनिकों को मन में था अपने पुरखों का अभिमान। जो वीर सैनिक थे, बहादुर थे, उनके मन में अपने पुरखों का अभिमान था कि हमारे पुरखे तो ऐसे थे, हमारे पूर्वज तो ऐसे थे, उनने तो कभी किसी के सामने झुकना सीखा ही नहीं, हम इन अंग्रेजों के सामने क्यों झुके। तो उन्हें इस बात का अभिमान था। नाना धुंधुपंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, मतलब नाना जी, पेशवा जी, धुंधुपंत जी, ये सभी क्या है, युद्ध करने के सामान को जुटा रहे थे कि हम अंग्रेजों को अपने देश से भगा कर ही रहेंगे। बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान, और बहन छबीली ने क्या है, युद्ध का आह्वान कर दिया कि मैं तो क्या है, इनसे युद्ध करके ही रहूंगा, और वो भी प्रकट में उनको बुला दिया कि आ जाओ युद्ध करने के लिए। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, और यहाँ पर क्या है, युद्ध प्रारंभ हो गया, और उनके अंदर जो युद्ध करने की लालसा थी, अंग्रेजों को भगाने की जो लालसा थी, वह ज्योति अंदर जगानी हुई थी, सोई हुई थी, और उनको उसने क्या किया, जगा दिया। यह बात बुंदेलखंड के हर व्यक्ति के मुंह से हमने सुन रखी थी कि झांसी की रानी अंग्रेजों के साथ मर्दों की तरह खूब लड़ी थी। आगे आते हैं। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटें छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी, जबलपुर कोल्हापुर में भी कुल हलचल उकसानी थी, बुंदेलखंड बोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आगे बता रही हैं कवित्री कि महलों ने दी आग। अब यहाँ पर इस स्वतंत्रता की जो बात थी, उस बात को महलों की में रहने वाली जो राजा रानी थी, उन्होंने क्या किया, आग की तरह इस बात को फैला दिया कि हमें तो क्या करना है, अपने भारत को स्वतंत्र कराना है, अंग्रेजों को हमारे भारत से भगाना है। झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, और झोपड़ी में भी यह बात क्या है, सुलग गई थी कि हमें तो अब क्या है, इन अत्याचारियों का अंत करना है। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी, और यह स्वतंत्रता की जो चिंगारी थी वह क्या है, सभी के अंतर्मन में उत्पन्न हो गई थी कि अब तो कुछ भी हो जाए, हम इन अंग्रेजों को हमारे भारत से भगा कर ही रहेंगे, इनके अत्याचारों को नहीं सहेंगे। फिर इसी में झांसी चेती, मतलब जो झांसी था वह भी चेत गया, दिल्ली थी वह भी जाग गई, लखनऊ लपटें छाई थी, मतलब लखनऊ में भी इस बात की लपटें छा गई थी कि अब तो कुछ हो जाए, अंग्रेजों को भगाना ही है। मेरठ कानपुर पटना ने भी भारी धूम मचाई थी, जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, मतलब ये थोड़े सोए हुए थे तो इनमें थोड़ी सी हलचल करनी थी, जैसी हलचल होती तो ये भी क्या करते, अपने यहाँ से अंग्रेजों को भगा देते। यह बात बुंदेलखंड के हर व्यक्ति की मुँह से हमने सुनी थी कि झांसी की रानी अंग्रेजों के साथ खूब मर्दों की तरह लड़ी थी। आगे आते हैं। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधुपंत तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेलखंड बोलों के में हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, मतलब जो वीर योद्धा थे
वह क्या है इस युद्ध में काम आए, क्योंकि अभी सभी जगह क्या है स्वतंत्र कराने के लिए भारत को ये बात फैल गई थी। तो जितने भी वीर सैनिक थे, वीर योद्धा थे, वह बाहर निकलकर आ गए। उनमें नाम बताए हैं यहाँ पर नाना धुंधुपंत तांतिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम और भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, इनके नाम क्या है, पहले भी अमर थे और आज भी हमारे अंदर अमर हैं और अमर आगे भी रहेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने हमारे भारत को स्वतंत्र कराने के लिए, अंग्रेजों को बाहर करने के लिए अपनी जानें दी हैं, अपना बलिदान दिया है। लेकिन आज जुल्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, परंतु आज क्या है, उनने जो अपनी कुर्बानी दी थी, अपने प्राण न्यौछावर किए थे, उनकी ये कहानी क्या है, जुर्म कहलाती कि इन्होंने जुर्म किए थे, जबकि ऐसी बात नहीं, उन्हें हमारे भारत को स्वतंत्र कराया था। बुंदेलखंड के हर व्यक्ति के मुंह से हमने ये कहानी सुनी थी कि झांसी की रानी अंग्रेजों से खूब मर्दों की तरह लड़ी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलों की में हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आगे बता रही कवित्री जी, इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में। इनकी जो गाथाएं हैं, कहानियां हैं, उनको हम झांसी के मैदान में छोड़कर चले, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। क्यों छोड़ के जा रहे हैं? अब इसलिए छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लक्ष्मीबाई क्या है, मैदान में, युद्ध के मैदान में मर्द बनकर खड़ी हुई है। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में। वहां का जो लेफ्टिनेंट वाकर था वह युद्ध करने के लिए आगे आ गया जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद आसमानों में, और रानी ने भी अपनी तलवार निकाली और आसमानों में क्या है, युद्ध होने लगा। जख्मी होकर वाकर भागा, और रानी ने ऐसा युद्ध किया और इस युद्ध में जो वॉकर था वह क्या है, वहां से भाग खड़ा हुआ। उसको लगा कि अब तो प्राण बचाना ही ज्यादा फायदेमंद है, और वह वहां से युद्ध के मैदान से भाग गया। उसे अजब हैरानी थी, उसे बहुत ज्यादा हैरानी हो रही थी कि मतलब ये औरत होकर के ऐसा युद्ध कर सकती है, मुझे हरा सकती है। यदि मैं अपने प्राण नहीं बचाता तो मैं तो अभी मर जाता। इस बात की उसे बहुत ज्यादा हैरानी हो रही थी। बुंदेलखंड के हर व्यक्ति के मुंह से हमने ये कहानी सुन रखी थी कि झांसी की रानी अंग्रेजों के साथ मर्दों की तरह लड़ी थी। रानी बड़ी कालिपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चली दी किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आगे बता रहे हैं कि रानी बड़ी कालिपी आई, मतलब रानी जैसे ही आगे बढ़ी, कर 100 मील निरंतर पार, मतलब कालिपी आई मतलब काल जैसे उनके पास आ गया हो। कर 100 मील निरंतर पार मतलब 100 मील हाथ की जो भूमि थी उसको उसने क्या है तुरंत पार कर लिया था। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, मतलब घोड़ा जो है वह थक कर क्या हो गया, भूमि पर गिर गया। गया स्वर्ग तत्काल सिधार, और उनका जो घोड़ा था जैसे ही जमीन पर गिरा तो क्या है, वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, और यमुना तट के किनारे पर अंग्रेजों ने फिर रानी से हार खा लिया था, पराजित हो गए। विजयी रानी आगे चलती, मतलब विजयी होकर जो रानी थी वह आगे बढ़ गई, और उन्होंने क्या है, ग्वालियर पर भी अपना आधिपत्य जमा लिया, अपना अधिकार कर लिया। अंग्रेजों के जो मित्र सिंधिया थे उन्होंने भी छोड़ी राजधानी थी। ग्वालियर के जो राजा
सिंधिया जी थे और ये क्या है अंग्रेजों के मित्र थे, तो इन्होंने भी क्या है राजधानी को छोड़ दिया और वहां से भाग खड़े होंगे। बुंदेलखंड के हर व्यक्ति के मुंह से हमने ये बात सुन रखी थी कि झांसी की रानी क्या है अंग्रेजों के साथ खूब मर्दों की तरह लड़ी थी। आगे, विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुँह की खाई थी। कान्हा और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। आगे बता रहे कि विजय मिली, फिर मतलब यहाँ पर रानी को विजय प्राप्त हो गई। अंग्रेजों की फिर सेना घर आई थी, मतलब अंग्रेजों ने फिर युद्ध किया, क्योंकि अंग्रेजों के पास तो बहुत सेना थी, बहुत सारे सिपाही थे, तो उन्होंने फिर रानी को घेर लिया। अब के जनरल इसमें सन्मुख था, मतलब अभी तो अपन ने वॉकर का युद्ध देखा था, अब यहाँ पर क्या है जनरल इसमें तो उनके सामने था। उसने मुँह की खाई थी, मतलब उसने जैसे ही झांसी की रानी के साथ युद्ध किया तो उसने भी अपनी मुँह की खाई। कान्हा और मंदरा जो रानी की सखियां थी वो इनके साथ में आई थी और ये युद्ध क्षेत्र में इन दोनों ने खूब ज्यादा धूम मचाई थी, मतलब बहुत ज्यादा युद्ध किया था और अंग्रेजों को मार मार कर भगाया था। आगे देखते हैं। पर पीछे ही रोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। बुंदे ले हर बोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आगे बता रहे हैं कि पर पीछे ही रोज आ गया, अंग्रेज था जो क्या है पीछे से आया, उसने क्या है कायरों की तरह क्या है पीछे से आकर उस पर वार किया। अब हाय गिरी अब रानी थी, अब इस कारण से रानी क्या है घिर गई थी। बुंदेलखंड के हर व्यक्ति के मुंह से हमने ये बात सुनी थी कि झांसी की रानी अंग्रेजों के साथ मर्दों की तरह खूब लड़ी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहुतेरे होने लगे बार पर वार। घायल होकर गिरी सिंगनी उसे वीर गति पानी थी। बुंदे ले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, मतलब रानी ने फिर भी युद्ध किया, रोज आ गया, उसके बाद उसने पीछे से पार किया, उसके बाद भी उसने बहुत सारी सेना को मार मार कर गिरा दिया। किंतु सामने नाला आया। अब जैसे ही वो आगे बढ़ी तो सामने क्या है एक बहुत बड़ा नाला आ गया। यह विषम संकट उनके सामने था। क्यों? क्योंकि जो उनका घोड़ा था वो तो पहले मर गया था, अब उन्होंने क्या है दूसरा घोड़ा लिया था और ये घोड़ा क्या है नया होने के कारण वहां पे नाले को देख करके अड़ गया, आगे नहीं बढ़ा। इतने में आ गए सवार, इतने में ही क्या है जो अंग्रेज के सैनिक थे वह वहां पर आ गए। रानी एक शत्रु बहुतेरे, मतलब रानी अकेली और उसको बहुत सारे शत्रुओं ने एक साथ घेर लिया। होने लगे बार पर वार। अब यहाँ पर क्या है रानी के ऊपर वार पर वार होने लगे। घायल होकर गिरी सिंगनी, जो शेर के समान जो शेर की पत्नी होती सिंगनी शेरनी, तो क्या है यह सिंगनी क्या है अब इतने सारे वार उस पर हुए तो वह क्या है घायल होकर गिर पड़ी और ऐसा लग रहा था कि मानो अब उसे क्या है वीर गति पानी ही थी। यह बात बुंदेलखंड के हर व्यक्ति की मुँह से हमने सुन रखी थी कि झांसी की रानी मर्दों की तरह खूब लड़ी थी। रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पर सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदे ले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आगे बता रही हैं कवित्री, रानी गई सिधार, मतलब अब यहाँ पर जो लक्ष्मीबाई जी हैं वह क्या है मृत्यु को प्राप्त हो गई। चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, मतलब उसकी जो चिता है वही क्या है हमारे लिए दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज की वह सच्ची अधिकारी थी, मतलब आपने देखा होगा जब हमारी आत्मा निकलती है तो परमात्मा से मिलती है, तो यहाँ पर भी जब रानी की आत्मा निकली एक तेज क्या है दूसरे तेज में जाकर मिल गया। क्यों मिल गया? क्योंकि उस तेज की वही एक सच्ची अधिकारी थी, वह परमात्मा उसको मिलना ही था।
अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। सिर्फ उसकी 23 वर्ष की उम्र थी जिन रानी की, और ऐसा लगता था कि वो मनुष्य नहीं थी, मानो भगवान का ही अवतार थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी, और हमको जीवित करने के लिए वह नारी बनकर भारत को स्वतंत्र कराने के लिए आई थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको, मतलब हमें क्या रास्ता दिखा गई और हमें उस रास्ते पर चलना सिखा गई। जो सीख सिखानी थी और जो सीख वह हमें सिखाने के लिए आई थी, वह सीख हमें वह सिखाकर चली गई। बुंदेलखंड के हर व्यक्ति के मुंह हमने यह बात सुनी थी कि झांसी की रानी अंग्रेजों से मर्दों की तरह खूब लड़ी थी। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जाएगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही हो कि तू खुद अमिट निशानी थी, बुंदेले हर बोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ कवित्री जी कहती हैं कि जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, मतलब रानी अब आप मृत्यु को प्राप्त हो गई हैं तो आप आराम से जाओ, परंतु आपने हमारे ऊपर जो उपकार किए हैं हम भारतवासी इस उपकार को याद रखेंगे, और आपका यह बलिदान क्या है व्यर्थ नहीं जाएगा। स्वतंत्र भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जो आपने ठाना था, यह जो आपका प्रण है वो उसका विनाश नहीं होगा। हम भी क्या है इस चिंगारी को अपने अंदर जलाकर रखेंगे। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, मतलब चाहे इतिहास चुप हो जाए, चाहे सच्चाई को फांसी लग जाए। हो मद माती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी, चाहे मन मस्त होकर जो अंग्रेज लोग हैं वह क्या है झांसी को गोलों से उड़ा दें। तेरा स्मारक तू ही होगी, मतलब तेरा स्मारक तो तू ही कहलाएगी, उसको कोई और नहीं ले सकता। तू खुद अमिट निशानी थी, क्योंकि तू तो कभी ना मिटने वाली निशानी थी, चिन्ह थी, पहचान थी। बुंदेलखंड के हर व्यक्ति के मुंह से हमने यह बात सुन रखी थी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के साथ मर्दों की तरह खूब लड़ी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान मुकुल से, और ये जो कविता है वह इनकी रचना मुकुल से ली गई है।